हेलो स्टूडेंट्स, अपना अगला टॉपिक कॉम्बीनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस। तो पहला आप गल करांगे रजिस्टर्स इन सीरीज़ कॉम्बीनेशन का मतलब आप रजिस्टर्स में अगे पिछे आप लगा देंगे। मान लो आ एक R1 रजिस्टेंस है, आ एक R2 रजिस्टेंस, तो आ एक R3 रजिस्टेंस, R1 R2 R3। सीरीज़ कॉम्बीनेशन मतलब अगे पिछे कहने का भाव कि रजिस्टेंस दे विचों दी करंट का पाथ केवल तो केवल एक होएगा, करंट का फ्लो करने का रस्ता केवल तो केवल एक। सो लेट अस से दैट आप रजिस्टर्स में इस तरह लगा दिता, तो आप एक वोल्टेज सोर्स भी लगाता जिदा मैं टोटल वोल्टेज कहना वा 20। ये रस्ता करंट का की होएगा, एक ही होएगा। सो आप फाइंड करना टोटल रजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। मीनस असी फाइंड करना इन्होंने तिना रजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रजिस्टेंस। मैं कहना इन्होंने सारे तिना रजिस्टेंस में मिला के अपना जो रजिस्टेंस बनता वा उन्होंने मैं रिप्रजेंट करता वा RS के नाल, क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बीनेशन है। सो प्लीज़ रिमेंबर इन सीरीज़ करंट सेम होंगे, करंट इज सेम एंड वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यानी कि मैं कह देवां R1 के क्रॉस वोल्टेज V1, R2 के क्रॉस V2 तो R3 के क्रॉस V3। सो आप बोले वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट मीनस टोटल V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। आप पहले ही बोलता कि करंट सारे सेम है। सो V1 की जी वैल्यू है वो आ जानी है I मल्टीप्लाई R1 आ हो जानी है IR2 प्लस IR3। तो V जे मैं इस सारे सिस्टम में एक इक्विवेलेंट रजिस्टेंस रिप्लेस करना, सो दिस विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई RS। इतों I दी कॉमन आ जाना R1 प्लस R2 प्लस R3। सो I मल्टीप्लाई RS इक्वल टू दिस I कैंसिल। सो RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो टोटल रजिस्टेंस जोड़ा वो सारे रजिस्टेंसिस का सम हो जाना। आ हो गया कि रजिस्टर्स इन सीरीज़। हुण आप गल करिए रजिस्टर्स इन पैरेलल। सो पैरेलल का मतलब कि आप सारे रजिस्टर्स का एक टर्मिनल एक जगह पर ऐड कर देवांगे, दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह पर शॉर्ट कर देंगे लाइक दिस। सो मान लो मेरे को 3 रजिस्टर R1 R2 R3, मैं ना तिना के सारे टर्मिनल्स एक पासे के इकट्ठे जोड़ते दूजे पासे के भी इकट्ठे जोड़ते। हुण आप इन्हां दे क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाया, लेट अस सी दैट वोल्टेज इज V लाइक दिस। सो देखो इत्थों की करंट मान लो टोटल करंट गया I, इत्थे करंट ने डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। सो मान लो पहली ब्रांच के क्रॉस करंट I1, दूजी के क्रॉस I2 तो तीसरी के क्रॉस I3। प्लीज़ रिमेंबर पैरेलल दे विच वोल्टेज सेम रहिंदी है, यानी कि जे V वोल्टेज आदे क्रॉस है तो सारिਆਂ ਨੂੰ V वोल्टेज ही मिलनी है। सो इन पैरेलल इत्थे की होया करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड तो वोल्टेज ड्रॉप इज सेम। देयरफॉर आप गल करांगे I दी। सो टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हम सेम आप ओम्स लॉ में यूज़ करिए, अपने को I की वैल्यू आती है V ओवर R। तो मैं जो सारे सिस्टम में एक इक्विवेलेंट रजिस्टेंस के नाल रिप्लेस करता हाँ, तो मैं इक्विवेलेंट रजिस्टेंस को नाम देना है RP। सो जोड़ा पहला करंट आ यह बन जाना है V ओवर RP एंड दिस विल बी इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। इतों मैं सारे V कॉमन कढ़ लवां, बन जाता है 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। हुण आप V तो V दोनों साइडों तो कट्टिया जाना, दिस V विल गेट कैंसल विद दिस। सो अपने को ओवरऑल जो रिजल्ट बनना है 1 ओवर RP विल बी इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सो पैरेलल दे विच रजिस्टेंस ऐड होंगे ने, बट रजिस्टेंसिस का रेसिप्रोकल ऐड होंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। उस तो बाद अपना अगला टॉपिक आ जाता वा सैल।
सैल बेटा इट इज़ अ डिवाइस टू स्टोर इलैक्ट्रिकल एनर्जी। सो एक डिवाइस है जो कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी ਨੂੰ स्टोर करता है, टू स्टोर इलैक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਟਰਮੀਨਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਟਰਮੀਨਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦੈਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਰ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਆ ਟੂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਮਾਲ ਆਰ, ਬਾਈ ਸਮਾਲ ਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ EMF, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ EMF। EMF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ between the terminals or between the electrodes of the cell ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਵਿਦਡ੍ਰॉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, when no current is drawn from the cell, ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਨ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ। ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ EMF, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ EMF। ਸੋ ਬੇਟਾ EMF ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ EMF ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ E ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪੀਟਲ E ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਤੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ EMF। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ R ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਲ r ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਟੂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ V ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪੀਟਲ V ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ V ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਵਿਦਡ੍ਰॉ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ potential difference between the electrodes in closed circuit or when the current is drawn from the cell, उस potential difference ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ terminal potential difference। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ R। ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ EMF, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ E, R। ਸੋ E, R ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹਦਾ EMF E ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ R ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ I, ਜੋ ਇਸ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ V, potential drop across this we can say now। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ, ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸਰਕਿਟ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ EMF ਓਵਰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਸੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਲੋਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ E ਓਵਰ R ਪਲੱਸ R। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਡ੍ਰੌਪ,
इंटरनल ड्रॉप विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर। मतलब ये जो इनसाइड द सैल जो ड्रॉप होया मैंने क्या इंटरनल ड्रॉप और सिंपली वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सैल, वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सैल। सो हुण आपां करिए जो सानू V अक्रॉस दिस, सो V विल बी इक्वल टू EMF माइनस IR, EMF माइनस IR। आ अपने को इक्वेशन बनती है। और वी कैन ऑल्सो सी दैट V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई कैपिटल R, I मल्टीप्लाई कैपिटल R। तो इस जगह तो साढ़े को जी I की वैल्यू है वो आ जानी है कैपिटल V ओवर R, I कहना है ना कैपिटल V ओवर R। इस जगह तो तुसीं इन्हूं आपां फिल कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अपने को इक्वेशन आनी है, मैं इत्थों कह देना फिलहाल IR इज इक्वल टू E माइनस V, E माइनस V। तो इतों अपने को R की वैल्यू और आप इतों फिलहाल कोई ना कोई रिलेशन को कॉमन कढ़ने की कोशिश करिए। आप V को कॉमन कढ़िए, की कढ़िए V को कॉमन, V आ गया तुहाडे कोल E ओवर V माइनस 1, R विल बी इक्वल टू V ओवर I मल्टीप्लाई E ओवर V माइनस 1। इस जगह तो अपने को एक्सप्रैशन आ जाता V ओवर I फ्रॉम हेयर विल बी इक्वल टू कैपिटल R, सो R मल्टीप्लाई E ओवर V माइनस 1। अपने को टर्म एक्सप्रैशन आता है फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, सो E माइनस V ओवर V मल्टीप्लाई R। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन टर्म्स ऑफ EMF एंड ड्रॉप वोल्टेज एंड और टर्मिनल वोल्टेज। इस तो बाद अपना अगला टॉपिक दैट इज़ ग्रुपिंग ऑफ सैल्स। ग्रुपिंग ऑफ सैल्स, ग्रुपिंग का मतलब बेटा आप सैल्स नूं सीरीज़ या पैरल च लगावांगे, सीरीज़ या पैरल च लगावांगे। सो जो मैं गल करा पहली जी ग्रुपिंग है, आप गल करिए सैल्स इन सीरीज़, सैल्स इन सीरीज़। सो मान लो कि मैं फिलहाल कह रहा कि मैं N सैल्स नूं सीरीज़ लगा लिया। सैल्स इन सीरीज़ मैं कहना सेम सैल्स, सर्किट बहुत वड्डा आ, मैं कह सॉरी मैं रजिस्टर्स बना दिते, आप गल की N सैल्स, N सैल्स में जो मैं सीरीज़ लगा दिया आ मैं कह देवां एक लोड रजिस्टेंस, आ मैं कह दें एक लोड रजिस्टेंस। आ पहला सैल इस दा EMF E रजिस्टेंस R, आ भी E कॉमा R एंड सो ऑन E कॉमा R। मैं मतलब कह रहा सेम सैल्स, सेम सैल्स का मतलब इन्होंने सारे EMF सेम, इन्होंने सारे का इंटरनल रजिस्टेंस भी सेम। सो बेटा जो आप सैल्स में सीरीज़ लगाया ये जो टोटल EMF है, टोटल EMF बन जाना वा जे सैल्स लगाए 1 2 3 एंड दिस इज nth सैल, उदों टोटल EMF बन जाना है, टोटल EMF विल बी इक्वल टू सारे सम, सो दैट विल बी इक्वल टू N मल्टीप्लाई E। जो आ वाला रजिस्टेंस आ रहा दैन टोटल रजिस्टेंस विल बी सारे सम, सो N मल्टीप्लाई R, N मल्टीप्लाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। आ बन गया टोटल रजिस्टेंस। इस केस जो करंट हो फ्लो करेगा I, दैट विल बी इक्वल टू NE ओवर R प्लस NR। अपने को एक्सप्रैशन बनता है फॉर द करंट। आप एक दो स्पैशल केसिस की गल कर सकते हैं, यानी कि मैं ये कहां कि जदों लोड रजिस्टेंस बहुत वड्डा आ इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सैल्स दे नालों, उदों I विल बी इक्वल टू NE ओवर आप उस केस NR नूं नैगलैक्ट कर देवांगे ओवर R, सो दैट विल बी N मल्टीप्लाई E ओवर R। सो दिस विल बी इक्वल टू N मल्टीप्लाई E करंट ड्यू टू सिंगल सैल। तो जदों NR की वैल्यू बहुत वड्डी है R के नालों, उदों साडे कोल जिहड़ी I की वैल्यू आ जानी है, इस केस R नैगलैक्ट हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू NE ओवर NR, सो दैट विल बी इक्वल टू E ओवर R। सो बेटा कहने का भाव इन्होंने दोनों रिलेशनस तो कि जदों साडे कोल लोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लोड की वैल्यू ज़्यादा है, तो जे असीं करंट नूं वध तो वध चाहते हैं, सो यानी कि मैक्सिमम करंट जो आप चाहते हैं, तो सैल्स नूं आपां लगावांगे सीरीज़, सैल्स नूं आपां लगावांगे सीरीज़। उसी तरह दूसरा केस आप गल करिए सैल्स इन पैरेलल, सैल्स इन पैरेलल मीनस एक सैल, दो सैल, तीन सैल एंड सो ऑन। मैं कह देवां तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ एक रजिस्टेंस भी लगा लिया, लोड रजिस्टेंस। आ हो गया R, आ हो गया
ई कॉमा आर, आ भी हो गया ई कॉमा आर, आ भी हो गया ई कॉमा आर, एंड दिस इज ऑल्सो ई कॉमा आर। मैं कहा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एम सेल्स। सो फिलहाल मैं कह रहा वहाँ एम सेल्स इन पैरेलल, पिछे मैं एन वर्ड यूज़ किया, हूँ मैं एम वर्ड यूज़ कर रहा। सो इतने देखो बेटा आप वेख्या कि EMF जो आप सैल्स में पैरेलल च लगाने तो EMF हो जाता वा सेम। सो EMF और टोटल EMF